आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। बहुत सारा टॉपिक कहने का मतलब क्या है, बहुत सारा टॉपिक कहने का मतलब सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें जो डील करना है हम लोग को वो है कंसेंट्रेशन टॉपिक। ये कंसेंट्रेशन टॉपिक जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो हम लोग को डील करना है वो है हम लोग का सॉल्युबिलिटी। दूसरा टॉपिक जो डील करना है वो है हम लोग का सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी से ही रिलेटेड एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। एक लॉ है जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेनरी लॉ। ठीक है। और थर्ड टॉपिक जो हम लोग को डील करना है वो है वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ है जिसको बोलते हैं हम लोग रॉल्स लॉ। ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक हम लोग को डील करना है इसमें वो है हम लोग का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये सबसे लास्ट टॉपिक है जो डील करना है। और इसी को कभी कभी हम लोग जो है आगे डील करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर जो है इसके रूप में हम लोग डील करते हैं। ठीक है। ये सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग को एक एक करके जो है सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है, सारे टॉपिक्स को। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टॉपिक से। कंसंट्रेशन टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हम लोग को 6-7 टर्म पढ़ना है जो कि 11th में पढ़ना था, और यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे, पूरी तरह से डील करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन भी बेस्ड उस पर करेंगे। ठीक है। अब इसको जो है हम लोग स्टार्ट किया जाए कंसंट्रेशन टॉपिक एकदम जो ध्यान से, जो साथ में जो है नोट्स भी हम लोग जो है बनाते चलेंगे, साथ में हम लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे इस चैप्टर पे। आप लोग जो है चाहें तो साथ में लिख भी सकते हैं, या जो हम इसके अपने लिंक के नीचे जो है एक PDF अपलोड कर देंगे। हर चैप्टर का चैप्टर वाइज PDF रहेगा, मेरे द्वारा जो है लिखा होगा, हैंड राइटिंग नोट्स होगा, तो उस नोट्स के माध्यम से हम लोग पढ़ सकते हैं, या आप जो है साथ में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको जो है उचित लगे। क्लियर। तो हम लोग जो है इसमें सबसे पहला टर्म जो है कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन को पढ़ने के पहले ये तो समझना जरूरी हो गई कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात हम लोग जब करते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसको डिफाइन करेंगे ऐसे। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब यहाँ पे टर्म आता है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में दो शब्द हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में एक शब्द है होमो का मतलब क्या होता है, सेम। यानी कि सॉल्यूशन की जब बात करें तो एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें क्या सेम होगा, कंपोनेंट्स का रेशियो सेम होगा। कंपोनेंट्स का रेशियो क्या होगा, सेम। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जो उन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है जिनका रेशियो क्या हो, सेम हो, उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। एक ऐसा मिक्सचर जो उन कंपोनेंट से मिलकर बना हो जिनका रेशियो क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग बोल देंगे क्या, सॉल्यूशन। क्लियर। सॉल्यूशन का मतलब समझ गए क्या, होमोजेनियस मिक्सचर है। ये कितने कंपोनेंट का है, तो 2 कंपोनेंट का होगा ये होमोजेनियस मिक्सचर, या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स का, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का ये मिक्सचर होगा। क्लियर। उसके बाद जो है तीसरा टर्म इसमें ध्यान में क्या रखेंगे, सॉल्यूशन में तीसरा टर्म ध्यान में रखेंगे कि सॉल्यूशन में जो है जो आपका कंपोनेंट होगा वो जो है वैरी करेगा, उनका रेशियो एक सर्टेन लिमिट तक। कंपोनेंट्स का रेशियो जो है एक सर्टेन लिमिट तक वैरी करेगा। सर्टेन लिमिट कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट को एक जो है फिक्स्ड रेशियो तक ही बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो है 20 ग्राम जो है हम लोग शुगर ले लिए और जो है 80 ग्राम वाटर ले लिए, तो इस वाटर में जो है शुगर के अमाउंट को बढ़ाना शुरू कर दे, तो लगातार बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा जरूर लिमिटेशन आ जाएगा जिसके बाद ये जो है शुगर वाटर में मिलना बंद हो जाएगा। क्लियर। तो उसको क्या बोलेंगे, ये अपने लास्ट लिमिट तक पहुंच गया, जिसके बाद जो है अब जो है और शुगर वाटर में ऐड नहीं हो सकता। क्लियर।
ये सॉल्यूशन का मतलब क्या कहते हैं हमने रखेंगे, पहला टर्म की सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, कितने कंपोनेंट्स का, एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, ठीक है, और उनका जो है उन कंपोनेंट का रेशियो जो है एक सर्टेन वैल्यू तक भी जो है वैरी कर सकता है। ये तीनों टर्म ध्यान में रखेंगे सॉल्यूशन में, क्लियर। अब ये सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको जो है क्लासिफाई करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन को जो है क्लासिफाई करते हैं कंपोनेंट्स के बेसिस पे, कंपोनेंट मतलब जिन सब्सटेंस से मिलकर ये बना हुआ है उसके बेसिस पे। तो सॉल्यूशन में जो है कंपोनेंट के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, उसके बाद जो है क्वाटर्नरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन। जब हम लोग बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, तो बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे। जब टर्नरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो टर्नरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स का संख्या कितना होगा, 3, और क्वाटर्नरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स का संख्या कितना होगा, 4। हम लोग को बस यही डील करना है, ऐसे सॉल्यूशन के बारे में ही हम लोग को डील करना है जिसमें कंपोनेंट्स की संख्या कितने होंगे, 2, ठीक है। कंपोनेंट्स की संख्या 2 होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। और इसी को लेके हम लोग को पूरा लास्ट तक इंड करना है, पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में बस हम लोग को पढ़ना है क्या, बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब वैसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है जिसमें सिर्फ 2 ही सब्सटेंस होंगे और उनसे रिलेटेड ही हम लोग को टॉपिक सिर्फ डील करना है। क्लियर है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब जब बाइनरी में हम लोग बात कर लिए कि बाइनरी में कितने कंपोनेंट हुए, 2, तब दोनों कंपोनेंट्स के कुछ ना कुछ तो नाम होंगे, ठीक है। दोनों कंपोनेंट्स के जब कुछ ना कुछ नाम होंगे तो क्या नाम है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में जो है कंपोनेंट्स 2 जो होंगे उसका क्या क्या नाम होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन में सबसे पहला कंपोनेंट जो होगा उसका नाम हम लोग देंगे सॉल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा उसका नाम हम लोग देंगे क्या, सॉल्वेंट। पहला जो नाम होगा वो होगा सॉल्यूट, तो दूसरा का नाम क्या होगा, सॉल्वेंट। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट का जब हम लोग मतलब समझते हैं तो सॉल्यूट क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का, एक ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सॉल्यूट। और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सॉल्वेंट। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे, 20 ग्राम जो है शुगर लिए थे और 80 ग्राम वाटर, तो दोनों में कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, शुगर, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट। और दोनों में ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, वाटर, तो ये हो गया सॉल्वेंट। यानी कि कहीं भी जो हम लोग देखेंगे जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है और जो कम अमाउंट में है वो क्या है, हम लोग का सॉल्यूट। क्लियर है, यहाँ तक सॉल्यूट सॉल्वेंट टर्म बीच में आएगा तो एकदम जो है बढ़िया से क्लियर समझ में आना चाहिए। सॉल्यूट का मतलब जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, सॉल्वेंट का मतलब जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट हो। और ये बात ध्यान में रखेंगे एक और बात कि सॉल्वेंट के अनुसार ही सॉल्यूशन का जो है किस स्टेट में है वो पता चलेगा। जैसे अगर सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर हम लोग का जो है लिक्विड है, ज़्यादा अमाउंट में यानी कि सॉल्वेंट के रूप में अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा, लिक्विड ही होगा। अगर सॉल्वेंट के रूप में जो है सॉलिड सब्सटेंस कोई है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में कोई सब्सटेंस सॉलिड है, तो समझिए कि सॉल्यूशन किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। अगर सॉल्वेंट के रूप में ज़्यादा अमाउंट में गैस है तो समझिए कि सॉल्यूशन का स्टेट गैस होगा। यानी कि सॉल्यूशन का स्टेट डिसाइड कौन करेगा, सॉल्यूट नहीं डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट। यहाँ तक क्लियर है, ये बेसिक टर्म्स है जो आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला होता है कि सॉल्यूशन को जो है इसमें जो है सबसे पहले हम लोग को कौन सा टॉपिक डील करना था, कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन हम लोग को डील करना है तो समझना पड़ेगा कंसंट्रेशन है क्या। अब कंसंट्रेशन भी समझना है तो उसके पहले कुछ जो है टर्म्स है, छोटे छोटे टर्म्स है जो 9th में भी पढ़ना था हम लोग को, 11th में भी पढ़ना था, वो टर्म्स को समझते हैं। क्या टर्म है, तो सबसे पहला टर्म है मोल। मोल क्या होता है, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एन से। मोल का मतलब क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। मोल का मतलब गिवन मास बाई मोलर मास। किसी सब्सटेंस का मास दिया होगा, उसका मास मोलर मास भी दिया होगा, दोनों को का रेशियो लेंगे तो क्या निकल जाएगा, मोल। जैसे मान लीजिए हम लोग जो है एक ले लिए HNO3 HNO3 जो है हम लोग का 126 ग्राम है, HNO3 126 ग्राम है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ दे कि 126 ग्राम है HNO3 तो इसका मोल कितना है, तो मोल कितना है, तो मोल के लिए क्या होता है गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है HNO3 का 126। अब मोलर मास निकालने का तरीका क्या है, बस एक एक एटम्स के मोलर मास को ऐड कीजिए। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 3 48, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 63, यानी कि 126/63। तो नंबर ऑफ मोल HNO3 कितना आ गया 2। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका सीख गए। नंबर ऑफ मोल का मतलब गिवन मास बाई मोलर मास। क्लियर। अब दूसरा बेसिक टर्म जो हम लोग को डील करना है वो है हम लोग का डेंसिटी। डेंसिटी फिजिक्स में भी पढ़ना है। डेंसिटी की जब हम लोग बात करते हैं इसको रो से दिखाते हैं या डी से, स्मॉल डी से। डेंसिटी की जब बात करते हैं तो डेंसिटी क्या है मास बाई वॉल्यूम। किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसका डेंसिटी निकल जाएगा। यानी कि ये ध्यान में रखेंगे फॉर्मूला रो बराबर m/v। यहाँ से अगर किसी का मास निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों को गुना कर देंगे रो × v, तो मास निकल जाएगा। और जो है जब अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम को ऊपर रो को नीचे ला देंगे, तो मास बाई रो। यानी कि हम लोग को मास निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो बस इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, रो बराबर m/v, मतलब डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम से। तो ये दोनों टर्म मोल और डेंसिटी दोनों बार बार यूज में आएगा पूरे कंसंट्रेशन टर्म में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग में ही इसलिए बता दिया ताकि बीच में कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। हम जो है आपको ये समझ के चल रहे हैं कि आपको जो है कुछ नहीं आता है, प्रॉब्लम ना हो इसलिए। ठीक है। अब सॉल्यूशन में हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं जो 12th में हम लोग को पढ़ना है। मेन टॉपिक जो है वो हम लोग का है कंसंट्रेशन। यहाँ से एकदम कंसंट्रेटेड आप भी हो जाएंगे और साथ में जो है बेहतर होगा लिखते चले, या पीडीएफ को हम अपलोड करेंगे ही, अपना डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, मतलब क्लास करने में। क्लियर। अब देखिए कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in given amount of present in given amount of solvent और solution। कहने का मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, उसी टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन टर्म में डील करेंगे हम लोग एक एक करके। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग डील करेंगे वो है मास परसेंटेज। सबसे पहला कंसंट्रेशन डील करेंगे मास परसेंटेज। इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं W/W से, मतलब इसको वेट बाई वेट परसेंट भी बोलते हैं। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग को डील करना है वो है वॉल्यूम परसेंट। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म जो डील करना है वो है हम लोग का वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V/V। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म इस दोनों का मिक्सचर, मतलब मास बाई वॉल्यूम परसेंट, इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे W/V से। चौथा कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग को डील करना है वो है मोल फ्रैक्शन। चौथा कंसंट्रेशन टर्म क्या है हम लोग का, मोल फ्रैक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे X से, इसको जेटा भी बोलते हैं, जेटा। और कंसंट्रेशन टर्म क्या है हम लोग का, मोलारिटी। मोलारिटी इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे लास्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है मोलालिटी, इसको जो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। इस सारे कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग एक एक करके डील करेंगे और साथ में क्वेश्चन भी करेंगे, जो समझेंगे उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म क्या था, मास परसेंटेज, या उसको W/W से रिप्रेजेंट करते थे, मतलब वेट बाई वेट परसेंट।
जब मास परसेंटेज हम लोग बात करेंगे तो ये क्या कहता है मास परसेंटेज? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट मतलब यहाँ पे हम लोग मास लेके चलेंगे क्योंकि मास परसेंटेज है। द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है उसको क्या बोल देंगे हम लोग? मास परसेंट। मास परसेंट का मतलब क्या हुआ? 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है उसको क्या बोलेंगे? मास परसेंट। मास परसेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। मास परसेंट बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का? मास परसेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये किसका फॉर्मूला हो गया हम लोग का? मास परसेंटेज। अब डिफिनीशन ही बता रहा है कि सॉल्यूट का मास ऊपर रखेंगे, नीचे में किसका मास? सॉल्यूशन का मास। ठीक है, जैसे यहाँ से देखिए एक टर्म डील करेंगे। जैसे मान लीजिए मास परसेंटेज का वैल्यू x% हो गया, मतलब क्वेश्चन में x% बाई मास दे दिया तो इससे क्या क्या डाटा सामने आ सकता है? जब x% बाई मास दे दिया तो डाटा क्या क्या सामने आ सकता है? एक तो सॉल्यूट का मास, डिफिनीशन ही कर रहा है कि सॉल्यूट का मास निकालना है, तो सॉल्यूट का मास x% है तो सॉल्यूट का मास x ग्राम, 10% रहता तो सॉल्यूट का मास 10 ग्राम। दूसरा क्या है? सॉल्यूशन। डिफिनीशन क्या बोला है? सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन का मास कितना लेके चलेंगे? 100 ग्राम। और तीसरा सॉल्यूशन जो है हम लोग पता है कि सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास निकल गया x ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना निकल जाएगा? तो 100 माइनस x। जैसे मान लीजिए यहाँ 10% बाई मास दिया रहता है तो सॉल्यूट का मास कितना हो जाता है? 10 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाता है? 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट का क्या होता है? 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देते, मतलब कितना आ जाता? 90 ग्राम। क्लियर है? मास परसेंटेज में पहला तो डिफिनीशन याद रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा, अगर मास परसेंट दिया है तो क्या करेंगे? वहाँ से मास परसेंट से 3 डाटा सामने आएगा, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास और सॉल्वेंट का मास। समझे? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है फाइंड द मास परसेंट, फाइंड द मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, find the mass percent of a solution which contain 36.5 ग्राम, सिंपल रखिए 10 ग्राम HCl, which contain 10 ग्राम HCl in 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट यानी कि HCl का अमाउंट कितना दिया है? 10 ग्राम दिया है, तो क्या निकालना है हम लोग को? मास परसेंटेज, यानी कि W/W। तो मास परसेंटेज का डिफिनेशन क्या कहता है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है जी? 100 ग्राम इंटू मास ऑफ इंटू क्या? 100। तो 100 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का? मास परसेंटेज कितना आ जाएगा? 10%। क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर यही मान लीजिए हम लोग का 100 ग्राम सॉल्यूशन ना दिया रहता, लिख दिया रहता 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर अगर दिया रहता तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ तो सॉल्यूट हो गया HCl और सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। तो सॉल्यूशन के लिए इस दोनों को मिलाना पड़ेगा,
तो डिफिनीशन के अनुसार मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए 10 और 100 दोनों ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का मास 110। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 100/11 यानी कि 9 इंटीजर 1/11% क्या आ जाएगा हम लोग का मास परसेंट। क्लियर? मास परसेंट का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर सॉल्वेंट और सॉलिड अलग अलग मास दिया है, दोनों को जोड़ देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। सिंपल है। क्लियर यहाँ तक? अब जो है हम लोग अभी एक टर्म समझे डेंसिटी। डेंसिटी समझे? अब डेंसिटी को यूज करके कैसे मास परसेंट का क्वेश्चन दे सकता है उसको समझिए। जैसे क्वेश्चन है फाइंड मास परसेंट of a solution, find mass percent of a solution which contain 10 ग्राम HCl, वही क्वेश्चन, which contain 10 ग्राम HCl in 100 ml solution। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है इस बार। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml और सॉल्यूट का मास कितना दिया है 3 ग्राम। और भी दिया है इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी दे दिया। अब डेंसिटी दे दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया और मास दे दिया सॉल्यूट का। हम लोगों ने निकाला क्या है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, मास परसेंटेज डिफिनीशन के अनुसार क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट। डिफिनीशन के अनुसार पहला क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा हम लोग का 100। ये क्या हो जाएगा मास परसेंटेज। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट तो 10 ग्राम दिया है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया। दिया क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो पहले हमको मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। तो हम लोग अभी पढ़े कुछ देर पहले डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, तो मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हम लोग का, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर देखा जाए सॉल्यूशन का मास, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दिया है 1.2 और वॉल्यूम दिया है 100, तो कितना आ जाएगा मास सॉल्यूशन का 120 ग्राम। अब बस फॉर्मूला लगा देना है, क्या है मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम आई इंटू 100। ये क्या हो गया हम लोग का मास परसेंटेज। इसको काटिए, आ जाएगा हम लोग का कितना 8 इंटीजर 1/4। क्लियर? ये हम लोग का क्या हो गया मास परसेंटेज। सॉरी मास परसेंटेज समझ में आया? ये जो है मतलब दोनों टाइप से क्वेश्चन मास परसेंटेज से पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट पूछेगा या जो है डेंसिटी और वॉल्यूम देख के पूछेगा। तो जैसे पूछेगा हम लोग जैसा सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब दूसरा कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग को डील करना था वो क्या हम लोग का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट वैसा ही है जैसे मास बाई मास परसेंट है, मतलब वेट बाई वेट परसेंट है। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट जब हम लोग बात करेंगे जैसे मास परसेंट था, तो ये भी कहता है, वहां पे क्या बोला था मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ बोलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वहां पे बोला था प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यहाँ पे बोलेगा प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। सेम वैसा है। क्या है द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in the volume of solute present in 100 ml solution। 100 ml solution में सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, इसका डिफिनीशन के अनुसार जो है फॉर्मूला क्या आ जाएगा वॉल्यूम परसेंट का। तो वॉल्यूम परसेंट क्या आ जाएगा हम लोग का डिफिनीशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 क्या हो गया? वॉल्यूम परसेंट। क्लियर? वॉल्यूम परसेंट ये सेम वैसा ही है जैसा मास परसेंट है। अब वॉल्यूम परसेंट जब हम लोग पढ़ रहे तो तीसरा क्या था हम लोग का? तीसरा टर्म है हम लोग का मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तीसरा टर्म क्या है हम लोग का? कंसंट्रेशन टर्म मास बाई वॉल्यूम परसेंट। पहले में बोले थे कि मास कितना प्रेजेंट है सॉल्यूट का, दूसरे में बोले थे कि सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है। अब इसमें फिर से आ गया क्या? मास। तो डिफिनेशन में क्या बताएंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन the mass of solute present in 100। अब मास बाय वॉल्यूम है तो यहाँ तो मास यूज कर लिए, दूसरा क्या है? वॉल्यूम। प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास है उसको क्या बोलेंगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मतलब डिफिनीशन देखा जाए, डिफिनीशन के अनुसार फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम का मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? मास बाई वॉल्यूम परसेंट। क्लियर है? अब इसके बाद जो है मास बाई वॉल्यूम परसेंट पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है वो समझते हैं। पहला तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा क्या? फाइंड मास बाई वॉल्यूम परसेंट of solution, find mass by volume percent of solution which contain 10 gram HCl in 100 ml water। ये क्वेश्चन पूछ दे। यहाँ निकाला गया है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला के अनुसार मास बाई वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पहला क्या था? ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग का 100 ml यहाँ सॉल्यूशन मान लेते हैं, 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 इंटू 100। तो मास बाई वॉल्यूम के साथ परसेंट कितना आ जाएगा? 10%। क्वेश्चन में सब डाटा दिया हुआ था। मास दिया था सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया था इंटू 100। क्लियर? मास बाई वॉल्यूम परसेंट। इतना समझ में आया? अगले पार्ट में जो हम लोग देखेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंट के बाद तीसरा पार्ट है हम लोग का, चौथा पार्ट मोल फ्रैक्शन, फिर है मोलारिटी, फिर मोलारिटी। तो अगले पार्ट में हम लोग जो है मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी सब डील करेंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जो आप लोग प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं।